इनकार था हमें, मगर उन्हीं से मोहब्बत कर गए, उनके इल्जाम लगाने के अंदाज पर ही मर गए। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच। या ना किसी का एजेंडा है और ना हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। अब 2G पर क्या बोले, कोल स्कैम पर क्या बोले, आदर्श घोटाला पर क्या बोले, कॉमनवेल्थ पर क्या बोले। शहर की व्यक्तिगत संपत्ति कैसे 16 गुना बढ़ी। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई है, हम पूरा उसके सामने हम भी आएंगे, वो भी आएंगे। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। आज सुबह से देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में भाषण का इंतजार था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो बहस हुई, कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए, उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह जवाब देते हैं। शाम करीब 4 बजे ये मौका आ ही गया। अधीर रंजन चौधरी के लंबे चौड़े भाषण के बाद जब प्रधानमंत्री उठे तो कांग्रेस ने इसका बॉयकॉट करने का फैसला किया, लेकिन शशि थरूर बैठे रहे। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें थैंक यू भी कहा। मोदी ने करीब 1.25 घंटे के जवाब में तीखे बाण चलाए। 88 मिनट का भाषण था। फॉरवर्ड का भी जिक्र किया, राहुल गांधी पर तंज कसा और कांग्रेस पर आरोपों की बौछार कर दी। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान राहुल गांधी सदन में तो नहीं थे, पर उनके भाषण के ठीक बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अडानी पर एक शब्द नहीं कहा। क्या कहा सदन में, देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी विपक्ष के गलत आरोप पर देश को भरोसा नहीं है, नरेंद्र मोदी जी का कहना था प्रधानमंत्री का। जबकि राहुल गांधी ने कहा था कि अडानी मामले पर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं बोला। ये उनके भाषण के बाद राहुल गांधी ने कहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि निराशावादी लोग नहीं स्वीकार कर पा रहे इस देश की प्रगति को, प्रोग्रेस को। जबकि राहुल गांधी का कहना था कि अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये उनका खास तौर से कहना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 2004 से 2014 तक घोटालों का दशक रहा। ये मनमोहन सिंह सरकार का वक्त है। जबकि राहुल गांधी ने कहा कि अगर मित्र नहीं तो जांच कराने की बात करनी चाहिए थी। ये उनका आरोप था। प्रधानमंत्री ने कहा कि घोटालों के कारण दुनिया में देश भर की बदनामी हुई है। ये 2004 से 2014 का जिक्र किया। राहुल गांधी का कहना था कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीए शासन में ये लोग 2G में फंसे रहे। शेल कंपनियों के बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। ये राहुल गांधी ने उसका जवाब दिया था कि राहुल गांधी इस पर कुछ नहीं कहे। इससे पहले राज्यसभा में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर सियासी तीर छोड़े। विपक्ष के नेता भी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। अडानी को लेकर भी उन्होंने आरोप लगाए। तो वहीं सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मल्लिकार्जुन के आरोपों का जवाब दिया। आइए अब आपको दिखाते हैं कि मल्लिकार्जुन ने सदन में क्या कहा और सरकार ने क्या जवाब दिया। ये भी एक बार देख लेते हैं। सदन में जो पलटवार हुआ राज्यसभा में, मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि क्या जादू हुआ कि एक उद्योगपति की संपत्ति इतनी बढ़ गई। जबकि पीयूष गोयल ने कहा कि इनके नेता की संपत्ति 16 गुनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, इसका जवाब भी देना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कुछ उद्योगपतियों को खाने क्यों दे रहे हैं प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री पर बेबुनियाद आरोप लगाना सही नहीं है। ये निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने जवाब दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि अडानी मामले की जांच हो और इस पर जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाई जाए। जबकि पीयूष गोयल ने कहा जब जेपीसी तब बैठती है जब आरोप सिद्ध हो जाए, उसके बाद इस पर चर्चा होती है। खड़गे साहब का कहना था कि अडानी की संपत्ति 50,000 करोड़ से लाखों करोड़ में कैसे बदल गई। पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार पर आरोप के लिए जेपीसी बिठाई जाती है, न कि निजी मुद्दों पर कि एक इंडस्ट्रीज को लेकर के। संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में कुछ लोग निराशा में डूबे हैं, देश की प्रगति को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। पीएम ने कहा कि 2004 से 2004 आजादी के बाद सबसे अधिक घोटालों का दशक रहा। तो वहीं प्रधानमंत्री के भाषण के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अडानी पर कुछ नहीं कहा। सुन ले। मैं देख रहा था कल कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम
समर्थक उछल रहे थे और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे ये हुई ना बात, बड़ा शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा, सबसे घोटाले। उस 10 साल में भारत की आवाज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इतनी कमजोर थी कि दुनिया सुनने तक तैयार नहीं। स्पीच से सच्चाई दिखती है। हाँ। अच्छा, इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूँ। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। उनको हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें, बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में जेपीसी की मांग की तो पीयूष गोयल ने जवाब दिया और कहा कि संयुक्त संसदीय समिति तब बैठती है जब आरोप सिद्ध हो जाए। जब सरकार पर आरोप लगता है तब संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी बिठाई जाती है, किसी निजी व्यक्ति के मुद्दे पर नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विपक्ष के आरोपों में कुछ दम है? क्या अडानी का मुद्दा विपक्ष को एकजुट करने की एक्सरसाइज भर है, या फिर क्या विपक्ष की एकजुटता सरकार के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान अर्थशास्त्री डॉक्टर शरद कोहली साहब, राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ सिन्हा साहब और राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला साहब। तीनों बहुत विद्वत लोग हैं अपने अपने क्षेत्र के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, आप समझाइए, प्रधानमंत्री ने जो धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण दिया है और कल दिन भर जो संसद में चला, आज दिन भर संसद में चला, आप सेटिस्फाइड हैं? प्रधानमंत्री ने जो सवाल उठे थे उनका जवाब दिया? सर अनम्यूट कर लें अपने को। शुरू किया, मैं इसके लिए आपको बहुत बधाई। जी जी जी, अनम्यूट करिए भाई जी। अब आ रही है आवाज आपकी? आ रही, मिल रही है आवाज? अब बोले आ रही है? अच्छा जी, धन्यवाद विजय जी। सबसे पहले मैं इतनी सुंदर शायरी से जो आपने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। उसमें सब कुछ था, चुटीलापन भी था और साथ में शायराना अंदाज में एक बहुत ही रूमानी माहौल पैदा करने की आपने कोशिश की। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। देखिए, ये जो विषय है, इस विषय पे मैं आपको एक चीज़ ध्यान दिला दूं कि मैं यहाँ किसी स्वाभाविक रूप से राजनीतिक दल के पक्ष के लिए बात करने तो यहाँ आया हूँ, जैसा आपने ही मुझे कहा था। तो यहाँ मैं कुछ चीज़ें अपनी स्पष्ट करना चाहूँगा अपनी समझदारी की दृष्टि से, जो करीबन 25 से 28 साल जो मेरे राजनीतिक क्षेत्र में मेरे अनुभव हैं उसके आधार पर। देखिए, जो इस तरह की आरोप प्रत्यारोप की चीज़ें जो होती हैं राजनीतिक क्षेत्र में, उसमें जो सबसे पहला चीज़ होता है वो होता है विश्वसनीयता, आरोपों की विश्वसनीयता, सबसे पहली चीज़। अब आरोपी की विश्वसनीयता क्या है? मैं एक कानूनी विद्यार्थी होने के नाते, सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर होने के नाते, मैं इसको उस दृष्टि से देखता हूं कि एक अभियुक्त या एक चोर यदि कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट देता है तो उसके या किसी तरीके की का बयानबाजी करता है, बयान देता है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी अपने आप में लोएस्ट स्टेप पे होती है, सबसे निचले स्तर पे होती है। और उसके बाद यदि उसमें कोई चीज़ की आवश्यकता हो, यदि मान लिया उसमें कहीं कोई सच हो, तो उसके लिए जो सबसे सही उसकी एजेंसी है जो जांच करती है वो जांच करती है। ऐसा नहीं है कि यदि एक चोर ने कह दिया कि जज चोर है तो इसका मतलब है जज को जवाब देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, और उसके लिए यदि उसने फैक्ट्स भी दिए हैं तो उस फैक्ट्स के लिए कोई एक एजेंसी बनी हुई है, वो एजेंसी उसकी वो पड़ताल करेगी। अब मैं बात करता हूं अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जब ये स्थिति बनी कि ये कोई एक प्राइवेट कंपनी है जो अडानी जी की, गौतम अडानी जी की,
उसके बारे में एक रिपोर्ट छप गया। कहाँ? तो अमेरिका में एक इस तरीके की घटना करने वाला ये एक काफ़ी चर्चा हो चुकी है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन विषय देखिए, गौतम अडानी के ऊपर में ये रिपोर्ट क्यों आई? ये रिपोर्ट आई इसलिए क्योंकि भारत की प्रगति जो है वो पूरे दुनिया में उसने अपना परचम फैलाया है। 2022 और 2023 और 2024 की जो IMF की रिपोर्ट आई है उसमें भारत सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट वाले देशों में उसको शामिल किया गया, सबसे ज़्यादा, चीन से भी। अमेरिका तो खैर बहुत पीछे हैं। और इस बात से जो एक दुनिया भर में एक खलबली मची। उसके बाद अगली बार में अब देखिए, जैसे श्रीलंका में गौतम अडानी ने चीन के वर्चस्व को तोड़ते हुए वहाँ एक पोर्ट पे अपना आधिपत्य किया, उसमें वो अपनी स्टेक्स खरीदी या ली। उसके बाद उसने अगली जो कार्रवाई में हाइफा पोर्ट जो इजराइल में बहुत ज़्यादा सामरिक महत्व की है, इजराइल आपको पता है किन लोगों का शत्रु है जी। और उसके वहाँ पर जाके उसने एक जो पोर्ट लिया। अब अडानी जो है, चीन का भी आंख की किरकिरी हो गई, माने इस्लामिक कम्युनिस्ट जो एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है दुनिया में, उसके गौतम अडानी से इस पे आ गए। फिर उन्होंने भारत में एक ऐसे न्यूज़ चैनल को खरीद लिया जो कम्युनिस्टों द्वारा चलाया जाता था। तो अब सब मिला के आप देखिए, परिस्थिति जन्य साक्ष्य ये कहते हैं कि इसके लिए एक पूरा दस्ता तैयार हुआ कि कैसे एक तीर से दो शिकार हो। अडानी को मारो तो भारतीय अर्थव्यवस्था चौपट, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में अडानी जी का योगदान स्वाभाविक रूप से बहुत ज़्यादा था। वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति बने। अब वो क्यों बने? इसी के लिए किसी लोगों के पेट में जलन है या शरीर के विभिन्न अंगों में जलन हो गई। अरे भाई, कोई यदि अपने देश का कोई एक व्यवसायी किसी भी तरीके से यदि दुनिया में नाम कमा रहा है तो उससे खुशी होने की ज़रूरत है या फिर जलने की ज़रूरत है? एक जो भारत में ऐसे मिर्जाफरों और जयचंदों की जमात है जो इससे बेचैन हो गया। अब देखिए, ये 2024 की तैयारी है, ये कोई एकमात्र ये रास्ता नहीं है। ये सिन्हा साहब, 2024 पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा एक सवाल में जोड़ूं, फिर आप बोलिएगा। ये एक मिनट, ये जो है, एक मिनट, नहीं, मैं एक छोड़ एक मिनट। इसके बाद इसमें विश्वसनीयता की, जैसे मैंने बात की, माफी चाहता हूं विजय जी, ये फ्लो टूट जाएगा। ये विश्वसनीयता वैसे चोर के द्वारा उठाई गई जिसके पहले से आरोप जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा था और चुप कराया था, वो था रफाइल में वो चोर है प्रधानमंत्री। उसके अलावा एक अंबानी परिवार के एक सदस्य के ऊपर में कि उसको इतना 1000 करोड़ का फायदा, वो सारी चीजें बकवास। उसके ऊपर में इतना बड़ा तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा और देश की जनता ने मारा कि कहां से कहां पटके गए। और जो उसकी टैली है लोकसभा में, जो संख्या है वो गिरी बुरी तरीके से। उसके बावजूद नहीं चेत रहे हैं। तो अब हम लोग के यहाँ एक यूपी बिहार में कहते हैं थेथर, जिसको बेहया भी कहते हैं, कि उसके आधार पे फिर नई रणनीति से चालू कर रहे हैं और इस तरह की निराधार बातें। इसके कारण मैं कहता हूं कि ऐसी बातों का जवाब यदि प्रधानमंत्री दें, ये शोभा नहीं देता। ठीक है, मैं तहसीन पूनावाला साहब के पास जाऊं, लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं आपसे चाहता हूं सर, जवाब। एक तो आपने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को कहा कि अमेरिका में आई या कहां आई और उस पर क्या भरोसा करें, तो मुझे पता नहीं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अमेरिका में कम भरोसा करना चाहिए और स्वीडिश रेडियो पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए कोई रिपोर्ट आए तो, पहली बात समझे। और दूसरी बात, मैं नहीं समझता कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट पर आरोपों को भारत सरकार के साथ जोड़कर देखा जाए। ये भारत सरकार पर तो मसला ही नहीं था। मुझे समझ नहीं आया कि ये कहां से मिक्स एंड मैच हो गया या किस तरह से सिमर कर गया है। बिल्कुल, देखिए, इंटरनेशनल शूटर अपॉइंट होते हैं ना हत्या करने के लिए, तो इसी तरीके की व्यवस्था है। हिंडनबर्ग तो एकदम निहायत ही एक फर्जी कंपनी है, 5 लोगों द्वारा चलाई जाती है। और ये क्या है कि ये एक तरह के शेयर से पैसा कमाती है, मार्केट गिराती है शेयर का और उससे पैसा कमाती है। ये ओपन सीक्रेट है। और उसके साथ में उसके ड्यूबियस पार्टनर्स भी हैं। अब वैसे व्यक्ति के किसी रिपोर्ट को यदि यहाँ के लोग पकड़ के और हंगामा करने लगे, उछलने लगे और कहें कि जेपीसी कराओ और संसद में प्रधानमंत्री इस पर बयान दें, देश की जनता मूर्ख नहीं है। जैसे रफाल पे तमाचा लगा, इस मुद्दे पे भी इस पार्टी को, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट को भारत सरकार के बराबर मानते हैं कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट पर कोई आरोप लगाए पॉलिटिकल पार्टी तो आप भारत सरकार समझने लगे उसे? नहीं, ये अर्थव्यवस्था पे विजय भाई, ये भारतीय अर्थव्यवस्था पे हमला है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, डॉक्टर कोहली से समझूंगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर कैसे हमला है, लेकिन तहसीन साहब, ठीक है, तहसीन साहब, जो सिन्हा साहब ने कहा क्रेडेंशियल्स पर बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि पहले जो आरोप लगाते हैं उनकी विश्वसनीयता यदि नहीं हो, वो भी
संदेह के घेरों में हो तो फिर मसला आगे बढ़ता नहीं है। बहुत सारे उदाहरण भी उन्होंने दिए। और जब ये सारी बात नहीं है तो उन्होंने कहा कि हर चीज़ का जवाब प्रधानमंत्री को देना ज़रूरी नहीं है, जबकि राहुल गांधी साहब ने बाद में भी कहा कि भाई उनको जवाब देना चाहिए था और जेपीसी की जांच कराना चाहिए थी। हाउस में भी ये बात आई कि ऑथेंटिकेट करना चाहिए था राहुल गांधी जी को। खरगे साहब को भी कहा गया, लेकिन ऑथेंटिकेट कुछ नहीं किया गया। विजय जी, थैंक यू सो मच। मैं आपके शो में मुझे शिरकत करने का आपने मौका दिया। मैं 3 या 4 चीज कहना चाहता हूँ। हालांकि मैं कोई हिंडनबर्ग का ना ही कोई मैं स्पोक्स पर्सन या प्रवक्ता हूँ, ना ही उस रिपोर्ट को मैं व्यक्तिगत तौर से गंभीरता से लेता हूँ। हालांकि हिंडनबर्ग के जो एक्सपोजेस हुए वो अमेरिकन कंपनीज पे भी हुए। निकोला नाम की अमेरिकन कंपनी है जिसका संज्ञान सेनेट ने लिया। उसके जो ट्रेवर मार्टिन है उनको बुलाया गया, बाकायदा फाइन हुआ। और इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में इसे कहा जाता है स्किन इन द गेम। स्किन इन द गेम मतलब मेरी इस गेम में स्किन है, मैं अपना पैसा वहां लगा रहा हूं जहां मेरा रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट मानता है कि कंपनी के शेयर्स ओवर प्राइस है और मैं इसे शॉर्ट करता हूं। शॉर्ट करना एक लेजिटिमेट मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहले इस चीज को हम हटा दी। दूसरी चीज जो अमिताभ भाई ने कहा कि ये भारत के ऊपर आक्रमण है। मुझे एक चीज बचपन में सिखाया गया था, पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट, नेशनलिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ द स्काउंड्रल। अगर ये भारत के अर्थव्यवस्था पे आक्रमण होता तो आप मुझे विजय जी बताए, ये रिपोर्ट फॉर एग्जांपल अंबानी जी पर क्यों नहीं आया, टाटा पर क्यों नहीं आया, जिंदल पर क्यों नहीं आया, स्टरलाइट पर क्यों नहीं आया, इसी कंपनी पे क्या। लेकिन इस कंपनी को हम बाजू में रखते, इस रिपोर्ट को हम बाजू में रखते। कोई भी 200 या 300 बिलियन डॉलर कंपनी का वैल्यूएशन एक रिपोर्ट से नहीं होता है। मार्केट, मुझे मेरे दोस्त राकेश झुनझुनवाला जब वे जिंदा थे हमेशा मुझे कहा करते थे कि आपके माँ बाप, आपकी पत्नी और मार्केट ये सब कुछ जानते हैं, आप इनको कभी भी बेवकूफ नहीं बना सकते। मार्केट का अपना एक माइंड होता है। लेकिन हम आते हैं कुछ सवालों पे जो इस रिपोर्ट में पूछे गए थे, प्रश्न जो इस रिपोर्ट में पूछे गए थे। 88 प्रश्न पूछे गए थे, अडानी साहब ने 62 प्रश्न का उत्तर दिया। ये उनकी मर्जी थी, किसी ने उनको फोर्स नहीं किया। लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल है जिनका जवाब नहीं दिया, जिनका जवाब कहीं से नहीं मिल रहा, वो ये है, मैं समझता हूँ 3 महत्वपूर्ण सवाल है। क्या अबू धाबी के एक फ्लैट में 6 शेल कंपनीज मॉरिशस की रजिस्टर्ड है जिसके थ्रू पैसा और फंडिंग भारत के अंदर आया? एक। दूसरा, ये जो पैसा आया क्या इसके माध्यम से इनसाइडर ट्रेडिंग हुए जिसके माध्यम से शेयर प्राइस रिगिंग यानी शेयर प्राइस को बढ़ाया गया और उस बढ़े हुए शेयर प्राइस के को गिरवी रखते हुए डेट लिया गया? ये 2 महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इनसाइडर ट्रेडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी और शेल कंपनीज। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता अडानी जी गिल्टी है, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन ये सवाल अडानी साहब पे नहीं, ये सवाल हमारे रेगुलेटर्स पे। अब हम आते हैं अगले बात पर। आप कहते हो कि मतलब अमिताभ भाई कहते हैं कि कोई सबूत क्यों नहीं ले आता। सबूत या तो अडानी साहब दे के नहीं है, या तो सेबी दे, या तो आरओसी दे, या तो आरबीआई दे, या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU, वो दे। सबूत क्यों नहीं हुआ है? आज के दौर में विजय भाई ये रिपोर्ट को आकर सबूत तो वो देगा ना जो आरोप लगा रहा है। नहीं विजय जी, मैं इसको दूसरे पहलू से कहूँ। उन्होंने उनका फॉरेंसिक जांच किए, उन्होंने रिपोर्ट मैंने पढ़ी, उसमें उन्होंने कहा ये अबू धाबी के एड्रेस पे 6 ऑफिसेज रजिस्टर्ड है। अब ये हो सकता है कि वो जो 6 कंपनी जिन पे दावा किया है वो बाहर आए आपके शो के ऊपर, वो आकर कहे ये झूठी है, हमारी ऑफिस यहाँ नहीं है, हम ये जेन्युइनली इन्वेस्टर्स है, हमने सिर्फ 99% पैसा अडानी में नहीं लगाया, हमारे ग्लोबली ये सारे इन्वेस्टमेंट। या तो वो हो सकता है, या तो सेबी बता सकता है। जाहिर सी बात है अबू धाबी से कैश तो नहीं आया गौतम भाई के हाथ में, ये आरबीआई के माध्यम से एक बैंक से दूसरे में बैंक में आया। फॉरेंसिक इसकी जांच हो सकती है, इसका एक ट्रेल हो सकता है। आज 1 हफ्ता हो गया है जो हमारा मुल्क मार्स के ऊपर सैटेलाइट भेज सकता है, स्पेसशिप भेज सकता है, दुनिया के स्पेस में सैटेलाइट भेज सकता है, सैटेलाइट लॉन्च करते वापस ला सकता है। एक पैसे का ट्रांजैक्शन वो विजय भाई के शो के ऊपर आकर नहीं दिखा सकता है कि फेक कंपनी है। या तो अडानी जी करे, या तो ये कंपनी करे, या तो सेबी करे, और कौन करेगा? ये जांच करने की क्षमता मेरी नहीं है विजय भाई, माफ करना, आपकी नहीं है, ना यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट है उनकी है, ना अमिताभ भाई की है। तो सरकार करे या तो वो करे। लास्ट चीज से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं दोबारा से नहीं मानता हूं कि भारत से एक बनाना रिपब्लिक है, लेकिन जो आरोप लगे विजय भाई, बहुत गंभीर आरोप लगे। ये इनसाइडर ट्रेडिंग, प्राइस मैनिपुलेशन
और शेल कंपनीज के माध्यम से पैसे आने के। ठीक या है, तो ये है या नहीं हुआ। तहसील साहब आगे बात करते हैं। डॉक्टर शरद कोहली साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से समझते हैं। डॉक्टर कोहली, राजनीतिक पक्ष इसका छोड़ दिया जाए तो आर्थिक पक्ष से मुझे समझाएं। अमिताभ जी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पर हमला है क्योंकि अडानी साहब का बड़ा हिस्सेदारी है हमारी अर्थव्यवस्था में, और दुनिया भर के लोग आपसे जल रहे हैं, परेशान हैं, इसलिए ये सारा हमला हुआ है। दूसरी बात जो तहसीन साहब कह रहे हैं, भैया इतनी सारी बातें हुई हैं, इनमें जांच होनी चाहिए थी, इसका होना चाहिए था, आप मुझे समझाइए। देखिए, पहली बात, अगर पहले भी विजय बहुत ऐसी रिपोर्ट्स आती नहीं, कभी हंगर इंडेक्स पे आती है, कभी कुछ आती, कभी हमें अफगानिस्तान से नीचा दिखा दिया जाता है जी, कभी हमें श्रीलंका से पीछे दिखा दिया जाता है, कभी हम श्रीलंका को खाना भेजते हैं, हमें दिखा दिया जाता है कि हम श्रीलंका से भी नीचे हैं। तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट इंटरनेशनली काम करते हैं। ये सच है कि आज का जो व्यक्ति है वो अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है, पहली बात तो। और हमको बदनाम करने की कोशिश करी जाती है इसमें। ये तो मेरे ख्याल सभी मानेंगे, अगर चाहे कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी हो, अगर देश को बदनाम करने की विदेशों में कोशिश करी जाती है तो उसको सभी देशवासियों का ये फर्ज बनता है कि उसको नकार दे, उसके खिलाफ रिएक्ट करे। अब यहाँ पर बात आई कि क्या ये अर्थव्यवस्था पे हमला है कि नहीं। अब अडानी ग्रुप जो है आपके बुनियादी ढांचे से जुड़ा हुआ है, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, पावर, ट्रांसमिशन, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, और सरकार, हमें पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत कंसर्न है। अगर भारत को एक विकसित देश बनाना है तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किए तो कोई और इंडस्ट्रियल हाउस नहीं है डॉक्टर कोहली जिससे भारत की जो ये सारी व्यवस्थाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं? अकेले अडानी साहब बना रहे हैं देश को? नहीं, मैं आपको आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि पूछा कि भाई कैसे ये अर्थव्यवस्था पे हमला है, क्योंकि ये ग्रुप अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, बुनियादी ढांचे से जुड़ा हुआ है। तो लाजिमी बात है जब ग्रुप पे इल्जाम लगेगा तो सीधा ये आएगा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हो रही है इस ग्रुप के माध्यम से, जितनी भी हो रही है, 40% मुद्रा पोर्ट चल रहा है या 20-25-30% एयरपोर्ट पोर्ट्स है, तो लाजमी बात है वो बात तो उठेगी ही उठेगी। अब देखिए, इसमें तथ्य समझने वाला क्या है कि अभी तहसीन साहब ने जो बात कही उसमें भी दम है कि जब तक इसका प्रूफ नहीं आता है, अगर जो ऑफशोर कंपनीज बनाई हुई हैं आबू धाबी में, मॉरिशस में, कहीं भी ऑफशोर कंपनीज हैं जी, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो स्पष्ट होना चाहिए। किसी भी बिजनेस ग्रुप को जवाबदेही, अगर भारत में बेस्ड बिजनेस ग्रुप है, उसका डोमिसाइल भारत में है, तो आप टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये जवाब देना बनता है कि आप मॉरिशस में, आबू धाबी में अगर शेल कंपनीज बना रहे हैं और अगर उन कंपनीज के माध्यम से भारतीय स्टॉक मार्केट्स में FIIs कह के पैसा आया है जी, तो कितना पैसा आया है और वो क्या पर्पस था, और वो पैसा क्या राउंड ट्रिपिंग है, यहीं से गया है फिर वहां से घूम के आया, इस सब बातों का मतलब जांच होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं जांच होनी। और देखिए, जब तक जवाब स्पष्ट नहीं होता, मेरा इसमें विजय बड़ी सीधी अप्रोच है, जब तक पूरी तरह से सिद्ध नहीं होता, मुझे लगता है कि कोई भी ओपिनियन इस पे बनाना दोनों तरफ से ओपिनियन बन रही है, दोनों तरफ से गलत है ओपिनियन। ना तो, लेकिन सर सिद्ध तो जांच होने से होगा ना, बनानी चाहिए डॉक्टर कोहली, सिद्ध तो जांच होने से होगा। ओपिनियन बनानी चाहिए कि भाई ये सब अडानी चोर है, मोदी जी के दोस्त हैं, हम दो हमारे दो, वगैरह वगैरह, वो सब मैं उसको नकारता हूं। और ना ही किसी सपोर्टर को ये कहना चाहिए कि अडानी को हम डिफेंड कर रहे हैं, अडानी बिल्कुल ठीक है। ये दो बातें। दूसरी बात, देखिए, हिंडनबर्ग की हम बात करें, शॉर्ट सेलिंग कोई ऑफेंस नहीं है। पहली बात तो शॉर्ट सेलिंग, मैं स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हूं, और शॉर्ट सेल अगर कोई करता है तो कोई क्राइम नहीं है, पहली बात तो पहले ये ध्यान रखना चाहिए, कोई भी भारत में भी। और आपको एक बात बताऊं, एवरीबडी एंजॉयड द पार्टी। जब शॉर्ट सेलिंग हिंडनबर्ग ने अपने कुछ लोगों प्रॉक्सीज के थ्रू करी, या उनके कोई FIIs या ब्रोकर, क्योंकि डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं आप, ये समझिए कि जब तक आप डेरिवेटिव्स में नहीं ला रहे हैं पैसा, आप डायरेक्ट शॉर्ट सेलिंग भारत में नहीं कर सकते हैं। आपको उसके लिए पूरा ट्रांसपेरेंसी होती है, मार्केट बंद होती है, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितने लोगों ने कितना डेरिवेटिव्स के थ्रू पैसा आया FIIs का, तो उन्होंने किसी के थ्रू करी। और जब शुरू हुई तो भारतीय शॉर्ट सेलर्स भी थे, उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धोया, उन्होंने भी खूब पैसा कमाया। मेरे हिसाब से तहकीकात दोनों तरफ बनती है विजय। पहले तो अडानी ग्रुप को इसमें से पाक साफ निकलना पड़ेगा। जो इल्जाम लगे हैं, जो सवाल उठे हैं, अगर उस सवाल के बाद अडानी साहब की वर्थ इतनी गिर गई, मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं वो इतनी गिर गई, तो ये जवाब देके वो, और आज मैं आपको आज की बताऊं, आज करीब 50% अडानी एंटरप्राइजेस में जो लॉस था वो आज रिकवर भी हो गया है। तो देखिए, शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जिसके बारे में अगर शेयर्स गिरने पर हम पार्लियामेंट में चर्चा करने लग गए, तो आपको बताऊं कि 6000 शेयर्स लिस्टेड हैं,
और उसमें से आधे लगभग, जब मार्केट स्टेबल रहती है, आधे गिरते हैं, तो फिर तो पार्लियामेंट खाली यही काम करेगी, दूसरा कोई काम नहीं करेगी। लेकिन सर वो 6,000 शेयर्स में से नहीं है ना अडानी के शेयर, ये भी तो बात है। हिंडनबर्ग को भी इन्वेस्टिगेशन चाहिए, क्योंकि हिंडनबर्ग ठीक है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। अमिताभ जी के पास भी आता हूँ, तहसीन साहब के पास भी आता हूँ, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाएं इससे पहले बात आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि क्या विपक्ष के आरोपों में दम है? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia24/7। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बड़ा गंभीर मसला है, बड़ा विद्वत पैनल है, तो जाहिर है आपको कहीं नहीं जाना है, तुरंत आते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं संसद में जो हंगामा हुआ, फिर प्रधानमंत्री जी का जवाब आया, उस सब पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ विद्वत पैनल मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ सिन्हा साहब, राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला साहब और अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ डॉक्टर शरद कोहली साहब हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, अभी बात शरद जी से हो रही थी, तहसीन साहब ने भी कहा और आपने भी जिक्र किया। कहा जाता है कि जो लोग अपने को खरा सोना होने का दावा करते हैं, उन्हें हमेशा कसौटी पर खरे उतरने की आदत रखनी चाहिए, या तैयार होना चाहिए। यदि सरकार खरा सोना है, इसमें कोई सवाल नहीं कर रहा, तो फिर कसौटी पर उतरने में क्या परेशानी है? और डॉक्टर कोहली भी कह रहे हैं कि भाई जांच हो जाएगी तो बात साफ हो जाएगी। आपको ठीक नहीं लगती बात ये? विजय जी, आप कभी कोई गलत बात कहते हैं ऐसा मुझे याद नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं शब्दों के आगे पीछे करके मैं अपनी बात कहना चाहूँगा जी। देखिए, आपने कहा जांच होनी चाहिए, मैं भी मानता हूँ जांच होनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे का थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य देखना होगा। मैं तहसीन जी हमारे बहुत अच्छे, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मित्र हैं हमारे। उन्होंने दो बातें कही, पहले मैं उसका एक संक्षिप्त जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि अडानी ही क्यों। मेरे पहले वक्तव्य में मैंने उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की चेष्टा की थी, लेकिन शायद वो कुछ और सोच रहे होंगे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा अडानी जो है वो बाकी के भारतीय उद्योगपतियों से थोड़ा सा वो ज़्यादा आगे जाके भारतीय हित के लिए उन्होंने, एक तो श्रीलंका में जब चीन ने कब्जा कर लिया था श्रीलंका पोर्ट पे, तो उन्होंने सबसे पहले श्रीलंका में अपने स्टेक्स लगाए, जो कि उद्योगपतियों के मामले में ऐसा माना जाता है कि वो राष्ट्र हित से ज़्यादा अपने व्यापारिक हित का ध्यान रखता है। और ये कांग्रेसी और बाकी के जो उद्योगपति रहे हैं, उद्योगपति रहते हैं, पहले अपने वाणिज्यिक हित देखते हैं। मतलब अडानी जी को आप कांग्रेसी उद्योगपति बहुत सारे कांग्रेस प्रमोटर रहे हैं इंडस्ट्रियल हाउस से जी। नहीं, वो राष्ट्र के लिए एक सोचने वाला व्यक्ति, ऐसा मैं मानता हूं। मैं गौतम अडानी को नहीं जानता, मैं जितना मैंने देखा है उनके व्यवहार को। दूसरा, मैं श्रीलंका के बाद मैं अब आता हूं, जो हाइफा पोर्ट है श्रीलंका इजराइल का, वो भी मैंने जिक्र किया। वो इजराइल का एक बहुत ही सामरिक महत्व का बंदरगाह है, और जिस पे कमांड करने से बहुत से ऐसे जो इजराइल के शत्रु देश हैं, स्वाभाविक रूप से वो इस्लामिक देश हैं, उनको बेचैनी हो गई। ये आदमी तो बहुत ही गलत है, वो राष्ट्रहित की बात सोच रहा है। और तीसरा मैंने आपको जो बताया, वो तो बताया कि एक राष्ट्रीय चैनल था जिसको कि कम्युनिस्टों ने कब्जा कर रखा था, उसको लिया। अब ये 3 कारण हो गए जिसकी वजह से अडानी ही। अब बात करता हूं मैं कि जो इन्होंने दूसरी बात कही कि उस पर क्यों नहीं कोई इन्वेस्टिगेशन हो, तो भारतीय एजेंसियां जो इन्वेस्टिगेशन के लिए हैं, उसमें जो एजेंसी है उसमें सेबी है, आरबीआई है, जो अपना काम करिए। आरबीआई ने आज ही, जो वहाँ के गवर्नर हैं, उन्होंने कहा है कि बैंकों पे इस गिरावट का असर नहीं पड़ता और चीज़ें अपने हिसाब से दुरुस्त हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि उन्होंने अपनी जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस को ऑन कर रखा हुआ है, सेबी ने भी और आरबीआई ने भी, उसमें थोड़ा समय लगता है। अब मैं लास्ट में अपनी बात एक शिफ्ट करना चाहूँगा। हमारे कोहली साहब ने भी बड़ी अच्छी बात कही कि जरूर होना चाहिए, लेकिन होना ये चाहिए कि देखिए, भारत के खिलाफ में पिछली बार जब हुआ तो एक पॉर्न स्टार थी मियाँ खलीफा, उसके साथ में ग्रेटा थनबर्ग या जो भी नाम है, उसके अलावा एक इंटरनेशनल गैंग सक्रिय हुआ था किसान आंदोलन समय में। उसने देश का भट्ठा बिठाया, छवि की उसकी, देश का नहीं, सॉरी, देश की छवि की भट्ठा बिठाने की पूरी कोशिश की। उसमें कौन शामिल थे सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी उसमें कूद कूद के सामने आ रही थी। अब कांग्रेस पार्टी जो कि चीन के साथ समझौता करती है, लिखित पैसा लेती है, चंदा, वो उसके पास अधिकार है। और रफाइल में उनको, जो मैंने कहा,
कि उनको तमाचा लगा सुप्रीम कोर्ट से। अब जो विषय ये आता है कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पे भरोसा करो, इनको भरोसा ही नहीं। इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इम्पीचमेंट करा दिया था, उसको महाअभियोग लगा दिया था कि उस पर सुप्रीम कोर्ट पे हमें भरोसा नहीं, हमको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं, हमको सेबी पर भरोसा नहीं। लेकिन एक हिटमैन जो है वहां पर अमेरिका का हिंडनबर्ग, जिसने, मैं उसके बारे में बड़ा आपको इंटरेस्टिंग एक जानकारी देना चाहता हूं। एक वेल टावर्स करके एक अमेरिकी कंपनी है, एक मिनट बड़ू, वेल टावर्स एक अमेरिकी कंपनी है, उस कंपनी के मुखिया जो है भारतीय हैं, शंख मित्रा या कुछ नाम है, उसके खिलाफ में लगा, ये कंपनी लगी जो बहुत ही फर्जी कंपनी है। इसमें उस बेचारे को शुरू में 5-6 दिन 4% उनके शेयर गिरे, लेकिन चूंकि वो फर्जी थी और वो भारतीय मूल के थे, उन्होंने फाइट बैक किया और वो आज 5 गुना शेयर पे आज मार्केट है वहाँ। तो ये जो यहाँ के जो मीर जाफर और जो जयचंद हैं भारत में, वो अमेरिका में नहीं है। ठीक है, अमेरिका में उसको एक ड्यू प्रोसेस में दोबारा रिकवरी। यहाँ पर अडानी के पीछे ऐसे लगे हुए हैं कि लगता है कि 2024 पहुंचा देंगे। जी, ये गलत है। जी, तहसीन साहब, अमिताभ जी कह रहे हैं कि राष्ट्र और राजनीति में क्या पहले है। और दूसरी बात मैं समझना चाहता हूं, जो पूरा उनका इंडस्ट्री का जो ग्राफ देख रहा था, वो कांग्रेस के भी बहुत सारे राज्यों में उनके लगे हुए हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर भी वो काम हो रहा है। तो आजकल कुछ कुट्टी हो गई है क्या आपकी? नहीं, देखिए, अव्वल तो मैं दोबारा से एक चीज रिपीट करूंगा। मैं मानता हूं गौतम अडानी जी और अडानी ग्रुप इस देश के लिए जरूरी है। मैं मानता हूं कि वो इनोसेंट है अनटिल प्रूवन गिल्टी। हम एक बनाना रिपब्लिक नहीं है जी। लेकिन जब 88 सवाल उठाए गए, जो प्रश्न उनसे उठाए गए, उन्होंने चूज किया ना रिपोर्ट देने के लिए, जवाब देने के लिए। विजय जी ने तो उनको फोर्स नहीं किया, कोहली साहब ने तो फोर्स नहीं किया, उन्होंने उत्तर दिया। और जो उत्तर नहीं दिया, जो मेन सवाल है उसके उत्तर नहीं दिया, उसमें कहा ये देश पे हमला है। मैं अब देश पे हमले पे आता हूँ। ये ग्रुप का मैं कोई पक्षदार नहीं हूं, मैं इस ग्रुप को गंभीरता से नहीं। लेकिन अमिताभ सर ऐसे नहीं है। अभी तहसीन साहब को बोल, मैं छोटा करेक्शन करना चाहता हूं तहसीन जी की बात में। एक मिनट सर, मैं अपनी बात रख दूं, फिर आप बोल दीजिए ना सर, फ्लो टूट जाएगा। एक छोटा सा अपनी बात रख देता हूं। मैं जो पिछली बार भी उन्होंने कहा था, तहसीन साहब को बोलने, फिर आप बोल लीजिएगा। जी ठीक है। अब इन्होंने चूज किया। सवाल ये नहीं है कि ये अटैक, पहली बात, मैं इस ग्रुप का पक्षदार नहीं हूं, लेकिन जब निकोला पे अटैक हुआ, निकोला ने भी इसी तरह की बातें की, जो इलेक्ट्रो ईवी कंपनी थी, आप उसके रिकॉर्ड्स पर लीजिए। ट्रेवर मार्टिन ने, ये पेट्रोलियम लॉबी से हमारे पे अटैक है, ये नहीं चाहते कि अमेरिका में ईवी सक्षम हो, हम टेस्ला के आगे जाएंगे, टेस्ला को चाइनीज फंडिंग, ये सारी चीज निकोला ने की, ये सारी चीज की। जब इन्होंने जब इन्होंने ट्विटर पे शॉट किया, वहां पर वो फेल हो गए इलॉन मस्क के ऊपर। इलॉन मस्क ने अपने सारे रिकॉर्ड रख दिए सामने, वहां पे फेल हो गए। इसको कहते हैं स्किन इन द गेम। इलॉन मस्क ने ये नहीं किया अमेरिका के ऊपर अटैक है, अमेरिका ट्विटर ले रहा है। देखिए, सवाल जो उठाए गए, मेरा बहुत स्पष्ट सवाल है। अगर आरोप ये है कि एक अबू धाबी के फ्लैट के अंदर 6 शेल कंपनीज ऑपरेट करती है, आज 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, आप वो कंपनीज के मेमोरेंडम कोई तो दे दी देश के सामने। जी, प्राइस रिगिंग हुई है, पैसे अडानी जी को अबू धाबी से कैश तो नहीं आया, बाय आरबीआई ट्रांजैक्शन हुआ है मॉरिशस के रूप से, उसका आप फोरेंसिक विजय जी के शो पे रख दीजिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो कहता हूं इनोसेंट है। एक दूसरी चीज, हम आते श्रीलंका की बात के ऊपर। वेस्टर्न कोलंबो पोर्ट, जो वेस्टर्न टर्मिनल डेवलप कर रहे अडानी जी, मैं उस पर 10 सेकंड के बाद आता हूं। मैं बहुत खुश हूं वो डेवलप कर रहे, लेकिन जो चाइनीज पोर्ट था हम्बनटोटा, वो पोर्ट जब भारत को ऑफर हुआ था, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। विजय जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे क्या छुपाया गया था? मनमोहन सिंह जी ने उनके इंटरव्यू में कहा था, शायद उस वक्त आप भी हो गए उन रिपोर्टर्स में, लेकिन अपने इंटरव्यू में कहा था ये अनवायबल है, भारत के अनवायबल है, चाइनीज लेगा भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में। कितना कोसा भाजपा ने मनमोहन सिंह जी को, आज वो बात सत्य साबित हुई। ये जो वेस्टर्न टर्मिनल है, ये कोई आज का मोदी जी के समय का अग्रीमेंट नहीं है, ये अग्रीमेंट पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया डेवलप करने वाली थी। ठीक है। और वहां पे श्रीलंका के अंदर एक क्राइसिस ये हुआ है कि मोदी जी ने जबरदस्ती अडानी जी को दिया। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, अडानी जी करे डेवलप, मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूं, मैं तो कहता हूं एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए, लेकिन कोई चीज जो अपने निजी फायदे के लिए कर रहा, उसको आप देशभक्ति में जोड़ो, मैं इससे आपत्ति लेता हूं। ठीक है, इस पर बात करेंगे, अमिताभ जी से भी पूछेंगे। शरद जी, एक चीज समझना चाहता हूं तहसीन साहब, क्या आपको लगता है कि जो अमिताभ जी कह रहे हैं देशभक्ति और प्रधानमंत्री और तमाम चीजें, लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए कि फर्स्ट फेज में जो जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां तो वो पूछते हैं अडानी जी से कि नहीं आपके प्रोजेक्ट पे बाद में बात करेंगे, पहले इसकी सफाई दो, ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं आपको उदाहरण देता हूं विजय भाई, आप रोज के एक शो करते हैं, आप साल में 365 शो करते हैं। मानो आपके एक शो में कहीं कुछ गलत है, वो उस शो के लिए आप जिम्मेदार है।
बाकी 364 शो के लिए नहीं, जहां पर, और मैं तो कह रहा हूं अदानी जी इनोसेंट है, लेकिन ये बात अदानी जी के ऊपर नहीं, ये भारत के सिस्टम्स के ऊपर है। क्या सेबी क्या ये मुमकिन है आज के भारत में कि आप प्राइस रिगिंग करो, इनसाइडर ट्रेडिंग करो, शेल कंपनी से पैसे लाओ? ये सवाल रेगुलेटर डॉक्टर कोहली, अमिताभ जी आपको जोड़ना चाहते हैं? मैं डॉक्टर कोहली के पास जाना, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? जी डॉक्टर कोहली, ये एक तो ये समझाइए शेल कंपनीज क्या है, क्या घोटाला है, क्या हो रहा है, ये शेयर का क्या है हिसाब, थोड़ा सा समझाइए। आप भी इतने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज के एक्सपर्ट हैं, मुझे उसकी एबीसीडी भी समझ नहीं आती। अच्छा चलिए मैं एबीसीडी बता देता हूं। पहले देखिए, मैं ये अडानी ग्रुप से संबंध नहीं है इस एक्सप्लेनेशन का जी, पर कुछ लोग क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं राउंड ट्रिपिंग जी। राउंड ट्रिपिंग का अर्थ होता है कि यहाँ का पैसा उल्टे सीधे तरीकों से बाहर जाता है, वो पैसा वहां जाके जो टैक्स हेवन्स होते हैं जहां पर टैक्स नहीं लगता, वो पैसा वहां जाके वाइट कर दिया जाता है और वहां से वाइट करके वो कंपनी के अकाउंट में जमा करा के वापस वो पैसा यहाँ पर री इन्वेस्ट हो जाता है और पैसा एक तरह से वो कन्वर्ट होके वापस आ जाता है। इसको राउंड ट्रिपिंग कहते हैं। ये तो एक सैद्धांतिक बात हुई। पर मैं विजय एक बहुत जरूरी बात बोलना चाहूंगा, वो ये, अगर जेपीसी की डिमांड अडानी ग्रुप के खिलाफ की जा रही है या सरकार का क्या इन्वॉल्वमेंट है वगैरह वगैरह, जो भी राजनीतिक बात है मैं उसमें नहीं जाता, तो मेरे हिसाब से एक जेपीसी हिंडनबर्ग के खिलाफ भी बननी चाहिए। वो संभव नहीं है, जेपीसी का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है अमेरिका की उनका तो हिंडनबर्ग, क्योंकि जो 88 सवाल पूछे गए हैं अडानी ग्रुप से, मेरे पास 88 से फालतू सवाल हैं हिंडनबर्ग से पूछने के लिए, क्योंकि उनकी जो ऑपरेशन है उसमें बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं। उन्होंने तो एक शॉर्ट सेलिंग करी और सवाल खड़े किए, पर हिंडनबर्ग का तो जब तक हमें जिसने ये आरोप लगाए हैं उसका भी तो विजय पाक साफ होना जरूरी है। अगर कोई चोर आरोप लगाता है किसी के ऊपर तो क्या उस आरोप को मान लिया जाता है? सवाल ये नहीं, क्योंकि उनके जो मालिक हैं 15 दिन वो खुद जेल काट के आ चुके हैं। नैट एंडरसन साहब 15 दिन तो जेल लेके आ चुके हैं। अमेरिका में उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है ये काम करने के लिए। अब उनको अमेरिका में नहीं मिला मुर्गा तो उन्होंने यहाँ का मुर्गा हलाल करने की सोची। तो देखिए, जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी भी देखी जाती है। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, आपका बाकी का शो आप अलग से शो करिए, मैं आपको हिंडनबर्ग के सवालों का, जो मेरे पास हिंडनबर्ग के लिए सवाल हैं, सर एक बात समझाइए डॉक्टर कोहली, एक बात समझाइए। आपने जो बात की बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे बताइए कोई एक चोर है और उसके सामने कोई हत्या हो जाए और वो हत्या के बारे में जब सवाल उठाए तो आप कहेंगे यार तुम चोर हो, हत्या के बारे में तुम क्या बोल सकते हो? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात करी। एग्जैक्टली मैं यही बात कह रहा हूं कि क्योंकि वो प्रूव्ड चोर है या क्योंकि उसकी चोरी अमेरिका में सिद्ध हो चुकी है तो लेकिन उसने हत्या होते देखा है ना। नहीं, उसकी आंख बंद करके मैं यकीन नहीं करूंगा, भले ही वो सोल विटनेस है, मैं उसकी आंख बंद करके तब भी यकीन नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि मुझे और विटनेस मिले, क्योंकि इस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में है। देखिए, इसने जो पैसा बनाया है, सबसे बड़ा सवाल, चलिए मैं बाकी के 90-100 सवालों में नहीं जाता, एक सवाल खड़ा करता हूं कि हिंडनबर्ग ने पहली बात तो किसके थ्रू ये शॉर्ट सेलिंग करी, नंबर 1। नंबर 2, सर मैं डॉक्टर कोहली माफी चाहता हूं, डॉक्टर कोहली मैं माफी चाहता हूं, मैं ये हिंडनबर्ग के ट्रैप में नहीं आना चाहता। मैं सवाल, मेरे को हिंडनबर्ग में इंटरेस्ट नहीं है। आप बोले अडानी पाक साफ है तो मान लूंगा, मुझे हिंडनबर्ग में नहीं है। ये चौकीदार ने गलत अपार्टमेंट में देख लिया था चोरी करते हुए, इस पर मैं नहीं जा रहा, सॉरी टू से। जवाब देने दीजिए। नहीं, मैं मेरे को हिंडनबर्ग पे बात नहीं कर। विजय, मुझे भी हिंडनबर्ग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप समझिए बात को, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जी। पर जिस व्यक्ति को लेके ये सारा मुद्दा खड़ा हुआ है, जिस कंपनी को लेके सारा मुद्दा खड़ा हुआ है, उसकी क्रेडिबिलिटी पर तो हम बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मेरा एक सवाल है, लेकिन मुद्दा ये है सर कि पहला तो जिस पर आरोप लगा उस पर तो बात कर लें। नहीं, जिस पर आरोप लगा है उसकी तो मैं तो कह रहा हूं आपको, सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि जो शॉर्ट सेलिंग हुई है वो कितने अमिताभ जी ने इस बात को कहा, वो ठीक बात कह रहे हैं ना इस पर जी, कितने लॉट्स में हुई है, इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। जब तक ये सिद्ध नहीं होता तो हम जैसे अडानी ग्रुप है वैसे हिंडनबर्ग है हमारे लिए। ठीक है, ठीक है अमिताभ जी, 10 सेकंड देंगे जी 10 सेकंड जी, सिर्फ 10 सेकंड। मैं एक्चुअली कोहली भाई से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। दो चीज कोहली भाई, सिर्फ मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें संभव ये भी है कि हिंडनबर्ग ने जो शॉर्ट सेलिंग किया है वो इंटरनेशनल बॉन्ड्स पे किया होगा, जिसके रिपोर्ट भी हम मंगा सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट से। एक सिर्फ मैं ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा हूं, डेरिवेटिव का तो किया ही है, हाँ उसका भी रहता है, मैं उसमें मना नहीं कर रहा हूं, वो भी हम मंगा सकते हैं। लेकिन एक चीज कहता हूं, जेपीसी में ये होगा कि हिंडनबर्ग को हम समन कर सकते हैं, हिंडनबर्ग आए ना आए, लेकिन मान लो हिंडनबर्ग नहीं आया, अडानी जी की क्रेडिबिलिटी और भी बढ़ेगी।
बान लोगों ने आया, क्योंकि अगर समझो कल मुझे समन किया गया अमेरिकन सेनेट के सामने किसी कारण, मुझे जाना पड़ेगा, वरना क्रेडिबिलिटी टूट जाएगी। हिंडनबर्ग की क्रेडिबिलिटी इतनी टूटेगी और अडानी जी की वर्तमान सरकार की क्रेडिबिलिटी इतनी बढ़ेगी कि ये देखो ये लोग चोर थे, फर्जी थे, जो अमिताभ भाई कह रहे, तो ये सबके हित में है। ठीक है अमिताभ जी। और अडानी के खिलाफ जेपीसी ने हमारे रेगुलेटर्स पार्लियामेंट को स्पष्ट करे क्या हमारे सिस्टम्स रोबस्ट है या नहीं है। ठीक है इससे ज्यादा अमिताभ जी, इसमें क्या आपत्ति है कि हमारे सिस्टम ठीक ठाक चल रहे हैं, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा है, अडानी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस सब पर जांच हो जाए और एक सर्टिफिकेट बड़ा वाला मिल जाए अडानी जी को भी और सरकार को, तो इसमें क्या बुराई है? और भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती तो बहुत रही है जेपीसी से, आपने ही बनवाई है ज्यादातर जेपीसी। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपने जो शब्द प्रयोग किया मैंने बनवाई है। आपने मतलब भारतीय जनता पार्टी का मैं जिक्र कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती रही है। मैं दोबारा ये एक बात में आता जी। अब उसमें से बहुत सारे लोग गवर्नर भी बन गए बाद में, खैर वो अलग इशू है, फिर कभी चर्चा करेंगे। मैं तो अभी कुछ दूसरे मैं एक चीज बताइए, तहसीन जी, मेरे प्रिय मित्र तहसीन जी ने बार बार कहा कि जो प्रश्न उठाए हैं उस फ्रॉड कंपनी ने जो जिसका नाम हिंडनबर्ग है जी, उसके जवाब क्यों नहीं दिए। अब मैं उसमें डिटेल बताता हूँ। उसके टोटल 88 क्वेश्चंस में से 65 जो हैं वो ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड हैं एनुअल रिपोर्ट्स में इस कंपनी के। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, 65। अब बाकी बच गए उसमें से 23 क्वेश्चन जो हैं, 23 क्वेश्चन वो हैं जो कि पब्लिक जो शेयर होल्डिंग कंपनियां जो में होती हैं उनके डिटेल्स उसने बताए हैं, जो कि जिसके बारे में अडानी की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पब्लिक कंपनी है, तो वो उसके बारे में ऑफ हैंड जवाब नहीं दे सकती क्योंकि उसके वो इन्वेस्टर्स हैं, पब्लिक कंपनी के, प्राइवेट नहीं ना ये। और 5 जो हैं उसके चार्जेज वो इमेजिनरी हैं, जैसे कि तुम्हारे यहाँ वैसे तुम्हारे दादा ने मुझे गाली दी थी, नहीं तो बाप ने दी थी, नहीं तो तूने दी थी। अब उसमें वो 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका कि जवाब देने लायक नहीं था। अब मैं बात करता हूँ आपको कि जो स्थिति मैंने कही, मैंने आज भी मैं दोहरा रहा हूँ कि अडानी कोई भारत की राष्ट्रभक्ति के कारण मैं नहीं कर रहा हूँ। अडानी अपनी उस स्तर पे पहुँचे हुए थे, गौतम अडानी, कि वो दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए थे। ये आंख का कांटा था, जो भारत से जलते हैं, जो भारत की प्रगति से जलते हैं, उन लोगों के आंख में चुभ रहा था। और इसीलिए ये सारे गेम की शुरुआत हुई और शूटर तय किया गया ये हिंडनबर्ग नाम के इस जाली संस्था को। देखिए, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि इसमें जो एजेंसियां जो भारत में इक्विप्ड हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए, उनको समय दीजिए। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, सेबी ने भी अपनी बात कही, आरबीआई ने की। आपको तो उस पर भरोसा है नहीं। आप तो आपका तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड चोरों का है। आपने एक से एक घोटाले किए, 10 साल आपके चोरी और घोटाले की सरकार चली है। आपको कहाँ हक बनता है कि आप इन चीजों की चर्चा करें? लेकिन सेबी और आरबीआई यदि इन चीजों के लिए बात में बहस करिए तो देश की जनता को भरोसा हो गया। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे कि अभी आपसे चर्चा के दौरान में कोहली साहब ने कहा कि भारत में दोबारा शेयर होल्डर्स की जो आत्मविश्वास से बनी है और लगातार फिर अडानी के शेयर्स भी बढ़ने लगे हैं, और जितने भी मध्यम वर्ग का पैसा जो अभी नुकसान हुआ है उसके लिए जिम्मेवार भारतीय विपक्ष है, जिसने इस पैनिक बटन दबाया और उसकी वजह से यहाँ पर जो मार्केट गिरा थोड़े समय के लिए, वो उसका जिम्मेवार विपक्ष है, जिसने बजाय तथ्य जाने एक इंटरनेशनल शूटर के। जी तहसीन साहब, बहुत छोटा जवाब। बहुत संक्षेप में विजय जी, आपको अमिताभ भाई की तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। कोहली साहब को याद होगा कि जब भारत का फंस गया हूँ दोनों मित्रों के बीच में, तहसीन साहब और अमिताभ भाई 2 मित्र गहरे हैं, मैं फंस गया हूँ उसमें। और कोहली साहब हमारे एक्सपर्ट, कोहली साहब तो है रेस्पेक्टेड लोगों में से, और ये अच्छी चर्चा हो रही है, और एक्चुअली अच्छी चर्चा हो रही है, देश के लिए भी फायदेमंद है। विजय जी, आपको तो याद होगा, कोहली साहब को डेफिनेटली याद होगा कि जब भारत के आईटी कंपनीज राइज पे थे, इन्फोसिस, विप्रो, सत्यम नाम की एक कंपनी थी, उसमें घोटाला हुआ। भारत की उस वक्त की वर्तमान सरकार ने इस घोटाला को छुपाया नहीं, देश के पार्लियामेंट के सामने रखा, पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने आए, एक्सपर्ट्स जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको उस बोर्ड पे डाला, स्विफ्ट जस्टिस किया। ये नहीं कहा कि भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र है, और आज सत्यम की कंपनी बच गई, महिंद्रा ने उसको लेटर ऑन टेक ऑन किया। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक मुल्क में पार्लियामेंट या सेनेट के सामने रखना, कोहली जी जैसे इन्वेस्टर्स के सामने रखना, मैं भी एक इन्वेस्टर हूं, मेरे सामने रखना ये सरकार का दायित्व है। जब आप कहते हो कि नहीं ये राष्ट्र पे अटैक है, मैं इसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं।
ये राष्ट्र पे अटैक नहीं, ठीक ये है। डेफिनेटली हमारे मार्केट्स पे इंपैक्ट हुआ है, लेकिन आपका कर्तव्य है, आप मुझे कॉन्फिडेंस क्या बात करते हैं आप? सत्यम सत्यम से तुलना गौतम अडानी की कर रहे हैं। नहीं, मैं तहसीन जी, बिल्कुल कर रहा हूं, मैं मैं आपसे आपको क्षमा प्रोसेस से चाहता कर रहा हूं। आप ठीक है। सत्यम से तुलना ठीक गौतम है, अडानी ठीक है। की ना करें, मैं ये गलती स्कैम है। की बात कर रहा कोहली हूं, साहब, नहीं, कोहली साहब, सत्यम से अडानी की तुलना नहीं करनी चाहिए, और जो बात उन्होंने कही कि सेनेट के सामने रखना चाहिए वो बात, और जो अमिताभ जी कह रहे हैं कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतराए खून ना निकला, 88 सवालों के जवाब उन्होंने बता दिए कैसे हुए। क्या ऐसा ही है मामला ये सब? देखिए, जब तक देखिए इसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है जी, उनका स्टॉक वॉइस एक्सचेंज के अंतर्गत होता है, जी, स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत होता है, सेबी के अंतर्गत होता है। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है विजय, वही इसका तथ्य का जवाब दे सकती है। मुझे लग रहा है तब तक के लिए हमें ना तो अडानी पर जजमेंटल होना चाहिए, हमें ये एक काम जरूर करना चाहिए तब तक विजय, जो मैं मानता हूं कि ये बात सच है, मैं ये नहीं कह रहा हिंडनबर्ग रिपोर्ट सच है या झूठ है, पर अगर देश के खिलाफ अगर कोई प्रोपेगेंडा चलाता है, कोई एजेंडा चलाता है, तो हर भारतवासी का, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जितनी विपक्षी पार्टी हो, बीजेपी हो, मुझे लगता है हर किसी का फर्ज बनता है कि आप देश को डिफेंड करें, क्योंकि हमें अभी ये नहीं पता कि हिंडनबर्ग के पीछे एक तीर से दो निशाने गए, एक तो पैसे की कमाई हुई, एक देश की साख पे भी दाग लगा। ये तो तहसीन भाई आप मानेंगे, देश की साख पे तीसरा, दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी गिर के 25 पे आ गया कि भैया ये भारत तो सपेरों का देश था, इसमें ये दूसरा सबसे अमीर आदमी कैसे बन गया। ये सब, ये दिल पे सांप लौटता है, ये बात तो आप भी मानेंगे, विदेशियों के दिल पे तो सांप लौटता है। डॉक्टर कोहली, मतलब आप भी मानते हैं कि अडानी ही राष्ट्र है? नहीं, मैं अडानी को राष्ट्र नहीं कह रहा, मैं सिर्फ तो अडानी पर हमला, राष्ट्र पर हमला आप बोल रहे हैं, तो फिर वही हुआ। नहीं विजय जी, नहीं, ये इंटरप्रिटेशन एकदम गलत है। ना, मैं माफी चाहता हूँ विजय जी, गलत बात है, गलत बात है। आप किसी का नाम देखिए, ऐसा इंटरप्रिटेशन जो है आपके में उम्मीद नहीं जोड़ते हैं, तो दोनों पर बात आती है कि नहीं आती है? दोनों पर देश हर भारतीय भारत है, हर भारतीय भारत है विजय जी, बिल्कुल हर भारतीय भारत है। जब तक प्रूव नहीं होता है तब तक ऐसी कोई भी बात पर ना तो चर्चा होनी चाहिए। जब प्रूव हो जाएंगे चार्जेस, अगर कुछ चार्जेस प्रूव होते हैं, सर प्रूव तो चार्जेस तब होते हैं जब चर्चा होती है। डॉक्टर कोहली, आप जानते हैं प्रूव तो तब होते हैं जब चर्चा होती है। चर्चा होती है तो प्रेशर बनता है, फिर जांच होती है, तब प्रूव होगा ना। अपने आप कहां से हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, मीडिया ट्रायल नहीं, एजेंसी को ट्रायल करने दीजिए। सर जेपीसी मीडिया थोड़ी है अमिताभ जी, जेपीसी मीडिया थोड़ी है। नहीं सर जी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, जो सेबी है, सेबी पे भरोसा नहीं है क्या आपको? जेपीसी क्या करेगी सिवाय लफ्फाजी के? सर आपने 3 सरकारें गिरा दी भारतीय जनता पार्टी ने जेपीसी के नाम पर, और आज आप कह रहे हैं कि जेपीसी लफ्फाजी है। ये तो प्रिविलेज का मोशन, प्रिविलेज मोशन हो जाएगा। सिर्फ एक सेंटेंस में ये तो प्रिविलेज मोशन हो जाएगा सर। मैं कहता हूं जो पहले एक सेंटेंस में जोड़ दूं जी, सिर्फ नहीं, वो मुझे अंतर नहीं पड़ता। अगर जेपीसी बनती भी है, नहीं, आप ना, अगर मैं जेपीसी कहता हूं बनती कि भी पहले है, एजेंसी फेल अमिताभ होने भाई दीजिए एक ना। मिनट, एजेंसी ने, अमिताभ भाई यदि एक मिनट, एजेंसी नहीं कर अमिताभ पाए भाई, तब सिर्फ जेपीसी की एक बात सेंटेंस, करेंगे। ठीक है, सिर्फ एक सेंटेंस, अगर जेपीसी बनती भी है, आपको ये मैं जानकारी दे दूं, जेपीसी को भी सेबी के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ठीक है, वो ठीक है, वो तो जेपीसी उसके थ्रू ही जाएगी, एक्सपर्ट्स के थ्रू। जी तहसीन जी, बिल्कुल वक्त नहीं जी, बोलिए लास्ट कमेंट। नहीं, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, अल्टीमेटली जब जेपीसी की मांग बोफोर्स के अंदर हुई, 2G के अंदर हुई, तब भी विपक्ष में भाजपा थी, वो जेपीसी दी गई, कुछ सिद्ध नहीं हुआ। अगर आप पाक साफ हो, आप आकर दे दीजिए। एक और चीज, सेबी के अंदर सिरिल श्रॉफ जी, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत रिस्पेक्टेड लॉयर है, लेकिन वो एथिक्स देखते हैं सेबी के अंदर, और वो अडानी जी के रिलेटिव है। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू बी अबव बोर्ड। मैं मानता हूँ अडानी जी इनोसेंट है, बट हमें सर इतनी बार तो बीजेपी ने भी नहीं बोला अडानी जी को इनोसेंट, जितनी बार आपने बोल दिया। मैं बहस ही क्या करना है? मैं मानता हूँ इनोसेंट है, लेकिन आप सिद्ध तो करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों विद्वानों का, डॉक्टर कोहली, अमिताभ। एक चीज बताइए, आजकल रिश्तों से जज बनते हैं, रिश्तों से जज बनते हैं विजय जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी, डॉक्टर शरद कोहली, तहसीन पूनावाला साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे सवाल पूछा था कि क्या विपक्ष के आरोपों में दम है। इस पर 45% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 55% लोग इसके पक्ष में नहीं है। यानी ज़्यादातर लोगों को ये लगता नहीं है कि इस बात में ज़्यादा दम है। खैर, आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप
उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।